Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 9 the living organism characteristics and habits। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ये तो आपको पता ही है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म और अपनी सराउंडिंग में वो रहते हैं, वहाँ कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है, जो भी उनका नेचुरल होम है। अडेप्टेशन क्या है कि वो उस नेचुरल होम के अकॉर्डिंग खुद को कैसे चेंज करते हैं उसमें रहने के लिए है। फिर हमने हैबिटेट्स पढ़ी थी। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कौन सी होती हैं, जो लैंड वाला पार्ट है, ज़मीन है। जो एक्वाटिक कौन सी होती हैं, पानी वाले होते हैं। उनके कंपोनेंट होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक होते हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके चारों तरफ, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 2। रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने कोई एक्टिविटी 5 की थी जिसमें क्या था, वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। हमने मूंग की दाल को अंकुरित किया था, ये हमने स्कूल में भी देखा था। When the seed turn into a sprout, जब एक बीज है वो स्प्राउट में अंकुरित होता है, it is said to have germinated, तो इसे कहते हैं कि ये उग गया है या जर्मिनेटेड हो गया है, अंकुरित हो गया है। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ ए न्यू प्लांट, और जो वो जर्मिनेट होता है या एक सीड से नया प्लांट निकलना शुरू होता है तो वो एक नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, एक नए प्लांट की नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कुछ सूखे मूंग के दाने लीजिए। कीप 23 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर ए डे। 20-30 को ऐसे ही अलग छोड़ दीजिए, बाकी को पानी में भिगोइए एक दिन के लिए। डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स, जो हमने पानी में भिगोए हैं उनको 4 हिस्सों में बांट लीजिए। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, एक हिस्से को पूरा दिन पानी में 3-4 दिनों के लिए पानी में डुबो के रखना है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड, जो हमने 20-30 अलग छोड़े हैं उनको नहीं हिलाना। एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर, अब उनको भी छोड़ देंगे जो पानी में डाल दिए हमने। फिर कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन सनी रूम, एक जो हमने 4 हिस्से बनाए हैं भिगोए हुए के, उसमें से एक को हमने पानी में डुबो दिया, छाया में रख दिया। दूसरे को क्या किया, उसे भी पानी में धूप वाले कमरे में रखेंगे, ठीक है। और एक और जो हिस्सा बचा है उसे बिल्कुल डार्क रूम में रखेंगे, जहाँ पे सनलाइट ना आती हो, किसी टाइप की लाइट ना आती हो, जैसे अलमारी में रख दिए, ठीक है। कीप द लास्ट पार्ट, और जो लास्ट पार्ट बचा है उसको बहुत ही ठंडी जगह में रखेंगे, फ्रिज में रख सकते हैं। विद आइस अराउंड देम, कि उसके चारों तरफ आइस हो। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, उन्हें हर रोज़ धोते रहिए और पानी चेंज कीजिए। व्हाट डू यू नोटिस, क्या देखेंगे आप, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, क्या इन सभी 4 हमने पार्ट बनाए थे, 1, 20-30 सूखे रखे थे, टोटल 5 पार्ट हो गए ना। तो क्या इन 5 जो हमने सीड्स के ग्रुप बनाए वो सारे उग गए हैं। डू यू फाइंड स्लोवर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज, क्या उनमें से कोई ऐसा भी है जिसमें कम ग्रोथ हुई है या फिर बिल्कुल भी वो नहीं उगे। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्या आप सोचते हैं कि एबायोटिक फैक्टर जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ, जैसे कि एयर है, वाटर है, लाइट है या गर्मी है, ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वास्तव क्या है, वास्तव में एबायोटिक फैक्टर जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। We find that organisms exist in very cold as well as very hot climates. हम क्या देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है या जीव है वो बहुत ठंडे और बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट में भी होते हैं। इज़ नॉट इट, क्या ऐसा नहीं होता। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, तो वो कैसे खुद को मैनेज करते हैं, खुद को ऐसे कंडीशंस में रखते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है। अडेप्टेशन इज़ द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट, तो अडेप्टेशन ही एक ऐसा तरीका है खुद को अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, अडेप्टेशन होता है वो। तो अडेप्टेशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे ऑर्गेनिजम्स हैं अपने मौसम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम, अडेप्टेशन कोई थोड़े से टाइम में नहीं होती।
बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली, क्योंकि किसी भी जगह के जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग जो कंपोनेंट हैं, वो धीरे धीरे चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंज डाई, जो खुद को चेंज नहीं कर सकते वो मर जाते हैं। एंड द ओनली द अडेप्टेड वन सर्वाइव, और जो खुद को चेंज कर लेते हैं अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वही जिंदा बचते हैं। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज, ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद को एबायोटिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। दिस रिजल्ट इन ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स, और इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है वो मतलब विभिन्नताएं आती है, मतलब अलग अलग टाइप के हम जीव देख सकते हैं। लेट्स लुक एट सम हैबिटेट्स अंडरस्टूड द एबायोटिक फैक्टर्स एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। अब हम अलग अलग टाइप की हैबिटेट देखेंगे, जैसे कि टेरेस्ट्रियल, डेजर्ट, माउंटेन्स, एक्वाटिक, सब टाइप की देखेंगे। उनके एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं वो भी देखेंगे, और उनमें क्या अडेप्टेशन है उन में एनिमल्स में वो भी देखेंगे, बट इन नेक्स्ट वीडियो।